नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। 2022 चुनावों पर हर पार्टी की नजर है, हर पार्टी के तीर तैयार हैं। अब ये सियासी तीर कब कमान से निकलेंगे, ये यूपी की वक्त और राजनीति पर तय करेगा। बीजेपी ने यूपी के लिए पूरी ताकत लगा दी है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने निषाद पार्टी के साथ संयुक्त रैली की, जिसमें निषाद समाज को संबोधित किया गया। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी अपने घटकों के साथ यूपी में 300 पार की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन सवाल यह है कि यूपी चुनाव के लिए निषाद पार्टी जैसे घटकों के साथ दोस्ती क्या गुल खिलाएगी। निषाद पार्टी के साथ मिलकर बीजेपी यूपी में एससी वर्ग को बनाए रखना चाहती है। वैसे दोनों ही नेता योगी और संजय निषाद पूर्वांचल से आते हैं। क्या कहते हैं समीकरण निषाद पार्टी के साथ बीजेपी के, आइए नजर डालते हैं इस पर भी। वैसे उत्तर प्रदेश में एनडीए से नाता तोड़कर अलग हो चुके भारतीय सोहेलदेव पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर की सियासी भरपाई के लिए बीजेपी ने निषाद पार्टी के साथ हाथ मिलाया। निषाद पार्टी की पकड़ पूर्वांचल और मध्य उत्तर प्रदेश में 160 सीटों के करीब है। सितंबर में औपचारिक ऐलान हुआ कि दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अभी सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर आखिरी मुहर नहीं लगी है। निषाद समुदाय उत्तर प्रदेश की 18 जिलों तक फैला हुआ है। पूर्वांचल में पकड़ अच्छी है। निषाद समुदाय के लोग प्रयागराज, फिरोजाबाद, बलिया, संत कबीर नगर, बांदा, अयोध्या, सुल्तानपुर, गोरखपुर, महराजगंज, औरैया, लखनऊ, उन्नाव, मेरठ, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, मुजफ्फरनगर, वाराणसी, जौनपुर यहां तक फैले हुए हैं। बीजेपी का दबदबा 20 संसदीय क्षेत्रों में ज्यादा है, जिसमें यूपी की 60 विधानसभा सीटें आती हैं जो कि पूर्वांचल से हैं। 2017 की बात करें तो बीजेपी ने 2017 में सियासी समीकरण बनाया और इस सियासी वनवास को खत्म करने के लिए 2017 में अनुप्रिया पटेल की अपना दल एस और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ हाथ मिलाया गया था और बीजेपी को फायदा भी मिला। पिछड़ी जातियों के प्रभावशाली वोट बैंक को साथ लेकर 325 सीटें हासिल की गई थी। योगी सरकार ने ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट मंत्री भी बनाया था, लेकिन 2019 में लोकसभा चुनावों के बाद रिश्ते काफी खराब हुए और ओम प्रकाश राजभर एनडीए से बाहर हो गए। अब सवाल ये कि राजभर की कमी क्या निषाद पूरी कर पाएंगे। ओम प्रकाश राजभर बलिया से आते हैं तो संजय निषाद गोरखपुर से आते हैं। दोनों ही पूर्वांचल और अति पिछड़ी जाति से आते हैं। इसीलिए बीजेपी ने संजय निषाद को साथ कर पूर्वांचली समीकरण दुरुस्त करना चाहा है। क्या निषाद के आने पर बीजेपी को फायदा मिलेगा? संजय निषाद को अपने साथ लेकर बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर की मोनोपोली को तोड़ा है। जी हां, निषाद समुदाय के तहत निषाद, केवट, बिंद, मल्ला, कश्यप, मांझी, गोंड तरह की उपजातियां आती हैं। संजय निषाद से हाथ मिलाकर राजभर समाज की नाराजगी से संभावित नुकसान को बचाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। समीकरण बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन निषाद वोटों पर सबकी नजर है, विपक्ष की भी। हाल ही में समाजवादी पार्टी ने निषाद समुदाय से आने वाली फूलन देवी की मूर्ति को गोरखपुर में लगाने का ऐलान किया था। तो आप इसी से समझ जाइए कि विपक्ष भी नजर है। विपक्ष के नेताओं की, चाहे वो कांग्रेस की हो या सपा की हो, निषाद समुदाय पर निशाना साधा जा रहा है। इसीलिए ये वोट बैंक सबके लिए अहम है, लेकिन बीजेपी के लिए जरूरी है।